आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। सीनियर वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। कहा, FBLE केस में भी कहा गया है कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। बुनियादी हुकूक की फराहमी जरूरी है। PTI की 8 फरवरी को जलसे के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर फरीकैन से 6 जनवरी को जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI रहनुमा आलिया हमजा की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त के लिए DC को दरखास्त दी। 19 जनवरी की दायर दरखास्त पर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। ATC में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। PTI रहनुमा शिबली फराज, लतीफ़ खोसा, सरदार मोहम्मद मसरूफ, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश। मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर मुकदमे में नामजद। वकीला के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। पेशावर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हलफ लिया। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फारूक जमशेद, जस्टिस इनाम उल्ला, जस्टिस साकिबुल्लाह खान हलफ उठाने वालों में शामिल। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए नए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी थी। बानी PTI से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का नाम देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। हम 4 या 5 नाम देंगे जिनसे मुतालिक मुशावरत हो रही है। बानी PTI ने आर्मी चीफ को खत लिखा। देखते हैं जवाब क्या आता है। मेरी 1-2 दिन में फिर मुलाकातें होंगी। बताऊंगा मामला नीचे आए या आगे बढ़े। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी PTI को कहीं मुंतकिल करने का फैसला उनका अपना होगा। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए वफ्द इसी माह भेजेंगे। बानी PTI के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फौज और अवाम में फर्क डालना है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहते हैं, खत का मकसद फौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना है। बानी PTI को सियासी जिद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। मजीद बोले, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक जहांगीरी की तैनाती रुकवाने के लिए PTI सर के बल खड़ी हो गई थी। क्या मुतालिका चीफ जस्टिस और जज गलत हैं और जिन्होंने खत लिखा है वो ठीक हैं? बानी PTI का खत एक और यूटर्न है। बानी PTI आइन की सरबलंदी चाहते तो ये खत ना लिखते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर की तनकीद। बोले, तशद्दुद की सियासत की नाकामी के बाद मुज़ाकरात पर उन्हें देखा। रियासत कोई खिलौना नहीं जो किसी लाडले को दे दिया जाए। 26 नवंबर के हवाले से लगाए गए इल्जामात के शवाहिद अभी तक नहीं ला सके। कोई भी कानून हरफ आखिर नहीं होता, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। कश्मीरियों को इस्तिस्वाबे राय का हक मिलने तक पाकिस्तान नामुकम्मल है। 5 फरवरी को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, यौम यकजहती कश्मीर पर सूबाई दारुल हुकूमतों में इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाएंगी। कश्मीरी अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मीडिया ने हमेशा सख्त तरीन हालात में मुस्बत रिपोर्टिंग की। सहाफ़ियों के हकूक़ पर मुस्बत मौक़िफ़ रखा है। पंजाब असम्बली ने पहला मीडिया हॉल कायम करके सहाफ़ियों को सहूलत फराहम की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सहाफ़ियों के साथ हमारा वजूद कायम है। आइन में तमाम तबक़ात को मसावी हुकूक दिए गए।
खुर्रम में अमन की बहाली के लिए जिरगे जारी है। अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक पेशावर में जिरगा, सड़कें खोलने और जिरगा जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। अरकान की एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, बंकर्स की मिसमारी और असलहा जमा कराने से मुतालिक मामलात भी जेर गौर आए। जिरगा उमायदीन का हुकूमत से नुकसानात के जल्द अजाले का मुतालबा, खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 130 गाड़ियों का काफिला खुर्रम पहुंच गया। मोटरवेज कई मकामात से खुल गई। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M11 लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक के लिए बहाल। तर्जुमान मोटरवे कहते हैं कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरियों को ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने की हिदायत। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 5 फरवरी से होगा। किरायों में इजाफे का इतलाक तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को करार दे दिया। कैंसर सेहत आमा का एक बड़ा चैलेंज है। बर वक्त तशखीस, मौसर इलाज और वर्जिश कैंसर को रोकने में मदद दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैंसर से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान कैंसर के खतरे से निपटने के लिए आलमी ताउन की अहमियत को तस्लीम करता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कैंसर का आलमी दिन मरज से दरपेश चैलेंजेस से निपटने की याद दहानी कराता है। पाकिस्तान में कैंसर की संगीनी का इदराक जरूरी है। कैंसर से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसराइली फौज की गजा में 15 माह बमबारी, 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। गजा हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बाद इमारतों के मलबे से हजारों शोहदा की लाशें बरामद हुई। मजीद 14,000 से ज्यादा लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयां। एक माह में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका ने यूक्रेन को फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। फौजी सामान की फराहमी हालिया दिनों में मुख्तसर अरसे के लिए रोकी गई थी। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इस बात पर भी गौर किया था कि कीव को फौजी सामान की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दे। मामले पर ट्रंप इंतजामिया ताहाल इख्तलाफात का शिकार है। अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीयों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने इब्तिदा में 205 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को मुल्क बदर किया। डिपोर्ट किए जाने वाले तमाम भारतीय शहरियों की तस्दीक अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 भारतीय शहरी बगैर कानूनी दस्तावेजात के अमेरिका में मुकीम हैं। अमेरिका ने कनाडा पर आए टैरिफ एक माह के लिए मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का 2 बार टेलीफोनिक रब्ता। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि कनाडा स्मगलिंग से निपटने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाएगा। अमेरिका से सरहद की मुस्तकिल निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में भी बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। कनाडा के वजीर आजम से अच्छी बातचीत हुई। कनाडा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें कैनेडियन ज़राअत, कारों और लकड़ी की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मेक्सिको से टैक्स के मामला तय नहीं हुए। चीन से भी अगले 24 घंटे में बातचीत का इम्कान। हिना मुनव्वर कौमी मेंस क्रिकेट टीम की पहली खातून मैनेजर मुकर्रर। हिना मुनव्वर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ऑपरेशनल मैनेजर के फराइज अंजाम देंगी। सैमुल के सीरीज के दौरान टीम की निगरानी भी करेंगी। हिना मुनव्वर का ताल्लुक पुलिस ग्रुप से है और इनकी तकर्री 2 बरस के लिए हुई। गुज़श्ता साल हिना मुनव्वर एशिया कप के लिए जाने वाली पाकिस्तानी विमेंस अंडर 19 स्क्वाड की मैनेजर नामजद हुई थी। दुबई में शेड्यूल रिवायती हरीफ पाक भारत मैच देखने के लिए शायकीन बेताब।
बड़े इवेंट में हाई वोल्टेज मुकाबले के टिकट 1 घंटे में ही फरोख्त हो गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल। महंगा तरीन टिकट 12,500 दिरहम में फरोख्त हुआ। 1000, 1200, 2500 और 5000 दिरहम का टिकट भी फरोख्त के लिए पेश किया गया। और फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर हारिस ज़ेब का न्यूजीलैंड के क्लब ऑकलैंड सिटी से मुआहदा। ऑकलैंड सिटी रवां साल फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। ऑकलैंड सिटी ने ओशियाना चैंपियंस लीग जीतकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। हारिस ज़ेब की ऑकलैंड सिटी के साथ प्री सीजन ट्रेनिंग शुरू।